नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, आज के मौसम खबर में हम आपको बताएंगे देश के किस हिस्से में होगी बरसात, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसा रहेगा तापमान का हाल। लेकिन सबसे पहले आइए नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। कल छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले गिरने का अंदेशा। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले संभव। मंगलवार को पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं भारी बारिश का अंदेशा। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी इक्का दुक्का जगह हो सकती है तेज बरसात। मध्य प्रदेश में तैयार गेहूं फसल की कटाई करें तो गुजरात में धान के खेत में उचित जलस्तर बनाए रखें। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरों के बारे में। सोमवार को छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले गिरने का अंदेशा। कल मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले गिरने का अनुमान। बिहार और झारखंड में इक्का दुक्का जगह बिजली के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना। 2 दिन पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बिजली के साथ तेज हवाएं संभव। असम और मेघालय में कहीं कहीं बिजली के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं चलेंगी तेज हवाएं। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है हवाओं की रफ्तार। 2 दिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बिजली चमकने की संभावना। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कहीं कहीं बिजली चमकने का अनुमान। मंगलवार को पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं भारी बारिश का अंदेशा। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी इक्का दुक्का जगह भारी बारिश के आसार। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी हो सकती है तेज बारिश। तो अभी आपने जानी मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरें। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की और जान लेते हैं कि आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान देश के कौन से हिस्सों में होगी बरसात और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। सोमवार और मंगलवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह बरसात का अनुमान है। साथ ही कल और मंगलवार को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर बारिश के आसार हैं। वहीं कल पंजाब में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। साथ ही सोमवार को हरियाणा और दिल्ली में भी कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। कल पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इक्का दुक्का जगह बरसात के आसार बने हुए हैं। साथ ही सोमवार को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। वहीं कल पूर्वी भारत के गांगेय पश्चिम बंगाल में भी कुछ जगह बरसात के आसार हैं। साथ ही सोमवार को उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है। कल असम और मेघालय में भी कुछ जगह बरसात के आसार बने हुए हैं। साथ ही सोमवार को अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ जगहों पर बरसात की संभावना है। कल नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में बरसात के आसार हैं। वहीं सोमवार और मंगलवार को उड़ीसा में कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। साथ ही अगले 2 दिन झारखंड और बिहार में भी कुछ जगह बरसात का अनुमान है। अगर मध्य भारत की बात करें तो सोमवार को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। साथ ही अगले 2 दिन छत्तीसगढ़ में इक्का दुक्का स्थानों पर बरसात के आसार हैं। साथ ही अगले 2 दिन मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी कहीं कहीं बारिश की संभावना बनी हुई है। कल कोंकण, गोवा में भी इक्का दुक्का जगह बरसात का अनुमान है। दक्षिण भारत की बात करें तो सोमवार और मंगलवार को तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। साथ ही अगले 2 दिन तमिलनाडु और पुदुचेरी में इक्का दुक्का जगहों पर बरसात की संभावना है। वहीं कल कर्नाटक के तटीय इलाकों में भी कुछ जगह बरसात हो सकती है। साथ ही सोमवार को दक्षिणी और उत्तरी कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं अगले 2 दिन केरल में भी कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। साथ ही कल और मंगलवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इक्का दुक्का जगह बरसात के आसार हैं। तो जाना आपने आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान कौन से वो क्षेत्र हैं जहां पर मौसम साफ बने रहने की संभावनाएं हैं और कौन से वो इलाके हैं जहां बादल बरसने की संभावनाएं बनी हुई हैं। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब आपको बता देते हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम के हाल में क्या कुछ खास रहा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ हिस्सों में हुई बारिश। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं हुई बरसात। असम और मेघालय में कई जगह बारिश हुई। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई जगह बरसात हुई। पश्चिमी मध्य प्रदेश में इक्का दुक्का जगह बरसात हुई। ओडिशा में भी कहीं कहीं बारिश हुई। मध्य महाराष्ट्र में इक्का दुक्का जगह बरसे बादल। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं चली तेज हवाएं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कहीं कहीं चली तेज हवाएं। हरियाणा, दिल्ली और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का जगहों पर तेज हवाएं चली। मध्य प्रदेश में कहीं कहीं चली तेज हवाएं।
तो अभी आपने जाना पिछले 24 घंटों के दौरान का मौसम का हाल। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं तापमान की स्थिति की और जायजा लेते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान देश के अलग अलग क्षेत्रों में क्या रही तापमान की स्थिति। सौराष्ट्र और कच्छ में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। साथ ही कोंकण गोवा में भी कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं पूर्वी राजस्थान में इक्का दुक्का जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। साथ ही कर्नाटक के तटीय इलाकों में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। इसके अलावा केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। जबकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री कम रहा। साथ ही हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री कम रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान विदर्भ के अकोला में रहा। अकोला में अधिकतम तापमान 43.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान की बात करें तो पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री ऊपर रहा। साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश में इक्का दुक्का जगह तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं उत्तराखंड में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। मध्य महाराष्ट्र में इक्का दुक्का जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। साथ ही गुजरात में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं कोंकण गोवा के ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। जबकि हिमाचल प्रदेश में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम दर्ज हुआ। इस बीच देश में सबसे कम तापमान पूर्वी उत्तर प्रदेश के फतेहगढ़ में रहा। फतेहगढ़ में न्यूनतम तापमान 16.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जाना आपने तापमान का हाल। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब बुलेटिन में बात होगी खेती किसानी की और खेती किसानी में भी मुख्य तौर पर हम आपको बताएंगे पूर्वोत्तर क्षेत्र के बारे में। पूर्वोत्तर के हमारे किसान इस समय खेतों में लगी फसलों की देखभाल किस प्रकार कर सकते हैं, तुड़ाई या फिर कहीं कटाई का कार्य किस प्रकार कर सकते हैं, इन तमाम जानकारियों के लिए आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। असम के किसान अहू धान की रोपाई के लिए खेत तैयार करें। आने वाले दिनों में फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है, इसलिए किसान खेत को गीला बनाए रखने के लिए सिंचाई करें। यहाँ के किसान सब्जी फसलों की विशेष निगरानी करते रहें। पौधों में फूल आने की अवस्था में रोग और कीट लगने की आशंका ज्यादा रहती है। इसके अलावा असम में मक्का की फसल में आर्मी वॉर्म का प्रकोप होने पर उच्च दवाओं का छिड़काव करें। यहाँ के किसान केले की फसल को चूसक कीटों के हमले से बचाने के उपाय करें। असम में जूट की बुआई का काम कर लें। मेघालय के किसान मक्का की बुआई के लिए खेत तैयार करें। यहाँ के किसान भिंडी की बुआई कर लें। बेहतर उत्पादन के लिए भिंडी की उन्नत किस्में अर्का, अनामिका, VRO 6 का चयन करें। साथ ही 3 से 5 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। मेघालय में इस समय किसान बेल वाली सब्जियों कद्दू, करेला, लौकी और खीरा की बुआई का काम कर सकते हैं। यहाँ के किसान बैंगन और मिर्च के पौधों की रोपाई करें।
रुपाई करते समय बैंगन और मिर्च के पौध से पौध की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर रखें। साथ ही रुपाई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई कर लें। इसके अलावा यहाँ के किसान टमाटर और शिमला मिर्च में पत्ती खाने वाले कीटों की आशंका बनी हुई है। किसान लगातार निगरानी रखें, साथ ही संक्रमित पत्तियों को नष्ट कर दें और मिट्टी में नमी बनाए रखें। मेघालय में अनानास की फसल तैयार होने की स्थिति में है। बाजार की दूरी के हिसाब से फलों की कटाई करें। फल की कटाई करते समय ध्यान रखें कि करीब 5 से 7 सेंटीमीटर डंठल के साथ ही कटाई करें। इसके साथ ही नए पौधे लगाने के लिए खेत तैयार करें। यहाँ के किसान स्ट्रॉबेरी की फसल की भी निगरानी रखें। संक्रमित पत्तियों और फलों को अलग कर दें। साथ ही जिन फलों का रंग गुलाबी हो रहा हो उनकी तुड़ाई कर लें। तो जाना आपने पूर्वोत्तर के हमारे जो किसान हैं इस समय इस मौसम को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं आज की फसल की। और आज की फसल में हम आपको बताएंगे कद्दू वर्गीय सब्जियों के बारे में। जी हाँ, इस समय कद्दू वर्गीय सब्जियां लगा सकते हैं हमारे किसान। और खासतौर पर अगर हम बात करें लौकी या फिर घिया की, तो उसकी बुआई के लिए बिल्कुल उपयुक्त समय चल रहा है। कैसे आप इसकी बुआई का कार्य कर सकते हैं, जानने के लिए आइए नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। ये मौसम लौकी यानी घिया की बुआई के लिए बेहतर है। बुआई से पहले खेत में निराई कर खरपतवार को पूरी तरह से हटा दे और जमीन को समतल कर ले। बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में बीज संकर किस्म के 5 से 7 किलो जबकि दूसरी किस्मों के 6 से 8 किलो ले। 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटेशियम की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दे। बात अगर सिंचाई की करे तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने की अवस्था में हर 5वें दिन फसल में सिंचाई करे। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करे। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। लौकी की बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी के मचान पर फैला दे। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने अलग अलग इलाकों के लिए अलग अलग उन्नत किस्में विकसित की है। जैसे पूसा समृद्धि दिल्ली और एनसीआर के लिए है। 1 हेक्टेयर में करीब 270 से 300 क्विंटल तक पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का खतरा हो सकता है। इससे बचाव के लिए मेलाथियान दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो। बेवजह पूरे खेत में दवा के छिड़काव से फायदे से अधिक नुकसान होने की आशंका रहती है। छिड़काव मौसम साफ होने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए वरना दवा का फायदा नहीं होगा। कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर आवश्यकता अनुसार दवा के इस अनुपात को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। तो जाना आपने कि लौकी की बुआई करते समय आपको कौन से प्रबंधन कार्य करने की जरूरत है। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे और अब आपको बताते हैं मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातों के बारे में। ओडिशा के किसान भिंडी की बुआई जारी रखें। साथ ही यहाँ के किसान लौकी, करेला और खीरा की बुआई कर लें। वहीं इस मौसम में ओडिशा में अदरक की रोपाई के लिए खेत तैयार कर लें किसान। वहीं दिल्ली और आसपास के किसान समय से गेहूं की कटाई का कार्य कर लें। वहीं यहाँ के किसान मूंग की बुआई का कार्य जारी रख सकते हैं। बात करें हरियाणा की तो यहाँ जल्द से जल्द गेहूं की कटाई का कार्य पूरा कर लें। वहीं यहाँ के किसान सूरजमुखी की बुआई का काम कर लें। साथ ही हरियाणा में ही बेल वाली सब्जियों और भिंडी की बुआई का काम किया जा सकता है। तो जाना आपने मौसम से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी।
समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी। कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ। देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में एक बार फिर आपको बता देते हैं मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ खास बातों के बारे में। पंजाब में तैयार गेहूं फसल की कटाई का कार्य जारी रख सकते हैं किसान। साथ ही यहाँ के किसान बेल वाली सब्जियों और भिंडी की बुआई का काम कर लें। वहीं पंजाब के किसान बीटी कपास और सूरजमुखी की बुआई का काम जारी रखें। बात करें हिमाचल प्रदेश की तो यहाँ तैयार सरसों और गेहूं फसल की कटाई कर लें। वहीं यहाँ के किसान मूंग की बुआई का काम भी पूरा कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में ही किसान टमाटर और फ्रेंच बीन की बुआई जारी रखें। वहीं बात करेंगे उत्तराखंड की तो किसान तैयार गेहूं फसल की कटाई जारी रखें। साथ ही यहाँ के किसान बैंगन और शिमला मिर्च के पौधों की रोपाई का काम कर लें। आइए किसान भाइयों बहनों बुलेटिन में इसी के साथ आपको एक बार फिर बता देते हैं आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान क्या कुछ खास रहने वाला है मौसम के हाल में। सोमवार को छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले गिरने का अंदेशा। कल मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले गिरने का अनुमान। बिहार और झारखंड में इक्का दुक्का जगह बिजली के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना। 2 दिन पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बिजली के साथ तेज हवाएं संभव। असम और मेघालय में कहीं कहीं बिजली के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं चलेंगी तेज हवाएं। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है हवाओं की रफ्तार। 2 दिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बिजली चमकने की संभावना। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कहीं कहीं बिजली चमकने का अनुमान। मंगलवार को पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं भारी बारिश का अंदेशा। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी इक्का दुक्का जगह भारी बारिश के आसार। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी हो सकती है तेज बारिश। इसी के साथ आज के मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको जरूर मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर हम फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।